पंजाब के पठानकोट के माधोपुर हेडवर्कर्स से है, जहां भारतीय सेना ने एक बार फिर साहस और त्वरित कार्रवाई का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। आपको बता दें कि यहां 22 सीआरपीएफ जवान और 3 नागरिक पिछले एक दिन से बाढ़ के पानी में घिरी जर्जर इमारत में फंसे हुए थे। स्थिति बेहद गंभीर थी और चारों ओर से मदद की पुकार उठ रही थी। दरअसल सुबह 6 बजे भारतीय सेना के एविएशन विंग ने हेलीकॉप्टर अभियान शुरू किया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद सेना के जवान मौके पर पहुंचे और सभी फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल इस अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि जैसे ही सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया, कुछ ही समय बाद वह इमारत ढह गई जिसमें ये सभी शरण लिए हुए थे। यानी सेना की यह कार्रवाई न केवल सफल रही बल्कि समय से की गई इस बचाव ने संभावित त्रासदी को टाल दिया। आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि इस पूरे अभियान ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि भारतीय सेना जीवन बचाने के लिए कितनी तत्पर रहती है और आपदा की घड़ी में किस तरह से हमारी ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। भारतीय सेना और स्थानीय प्रशासन के बीच बेहतरीन तालमेल से यह बड़ा अभियान सफल हुआ और यह साफ हो गया कि भारतीय सेना न केवल सीमाओं की सुरक्षा करती है बल्कि संकट की घड़ी में आम नागरिकों के जीवन को भी रक्षक बनती है। सेना जीवन रक्षक के रूप में जम्मू कश्मीर में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड के बाद यहां के भी हालात बिगड़े हुए हैं। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मौजूदा हालात को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि संचार व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। जियो मोबाइल से सिर्फ थोड़े बहुत डेटा की सुविधा मिल पा रही है, जबकि फिक्स्ड लाइन, वाईफाई, ब्राउजिंग और एप्स लगभग ठप है। यह स्थिति उन्हें 2014 और 2019 के कठिन दिनों की याद दिला रही है। यानी साफ है कि एक ओर सेना हर मोर्चे पर जीवन बचाने के लिए तत्पर है, तो वहीं दूसरी ओर संचार जैसी बुनियादी व्यवस्था की दिक्कतें लोगों की परेशानी और बढ़ा रही हैं। तो आप देख सकते हैं जहां सेना ने सभी लोगों ने जहां पर शरण ली हुई थी वो बिल्डिंग किस तरह से ढह जाती है। तो बचाव के बाद जर्जर बिल्डिंग जो है वो ढह गया और बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। तो जम्मू कश्मीर में इसके पहले भी कई बार संकट आए थे, जिसे जो है अब वहां याद किया जा रहा है। इसके पहले भी 2019 में और 2014 में भी संकट आए।